नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, जीएसटी को लेके हमेशा अलग अलग राज्यों से नया नया अपडेट आ रहा है। अब ये देखिए, जो अपडेट है आपका हिमाचल प्रदेश से है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसमें क्या खेल जो है वो किया है, जिससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जीएसटी का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए था। अब कुछ इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग राज्य की, वो अपने तरीके से थोड़ा समझते ही हैं चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार ने जब जीएसटी पर 28% से घटाकर 18% किया, तो आम लोगों को बड़ी राहत मिली थी और 50 किलो का बैग 30 रुपये सस्ता हो गया। और लोगों को अब घर बनाने में कुछ शुल्क हो गया, यानी सीमेंट की बात हो रही है, सीमेंट में थोड़ा सा जो सस्ता हुआ। लेकिन इसका देखिए, गवर्नमेंट ने क्या उपाय निकाला है जानबूझ के, लेकिन यह ज़्यादातर टिक नहीं पाया। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के सीमेंट पर टैक्स बढ़ाकर फिर से जनता पे बोझ डाल दिया और हर बैग पर 11 रुपये से बढ़ाकर 16 रुपये कर दिया। यानी कंपनियों को तुरंत 5 से 10 रुपये तक का दाम दिया। यानी देखिए किस तरीके से गेम खेला जाता है। मान लीजिए ये सरकार जो है, ये थोड़ा सा हिमाचल में कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है, कांग्रेस बीजेपी जो भी हो, जो जहाँ रहता है उसका ये उल्टा खेल खेलता है। एक तो इनका वो लकड़ी का पकड़ा गया था, देखा था आप लोगों ने, क्लाउड बस्टिंग में किस तरीके से ये लोग जुड़े हुए थे। और उसके बाद देखिए, अभी ये मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ने चीज़ें घटाई हैं तो उसका पब्लिक को बेनिफिट मिलना चाहिए था, तो उल्टा ही इन्होंने बढ़ा के, चीज़ों पे रेट बढ़ा के और मुश्किल ही कर दिया। यानी 24 घंटे के अंदर जो राहत मिलने वाली थी वह एक ही आदेश से फीकी हो गई। और शिमला का एसएससी गोल्ड सीमेंट, जो जीएसटी घटने से 30 रुपये सस्ता हो गया था, अब फिर से महंगा हो गया। और अब लोगों की जेब ढीली और घर बनाने वालों की चिंता फिर से बढ़ गई है। ये गेम है। देखिए, हर एक चीज़ों का कुछ लेवल होता है, हिसाब होता है। केंद्र सरकार अपने लेवल पे चीज़ों की फ़ायदा उठाना चाहती है, राज्य सरकार अपने लेवल पे चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहती है। तो ये है मेन। देखिए, यही हैं सुक्खू जी जिन्होंने ये कारनामा किया है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने खुल के नहीं आ पाती हैं। लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट के प्रति, या मान लीजिए जिन्होंने जहाँ वोट दिया है उसके प्रति। तो ठीक है, जो जहाँ है दीजिए, मगर आपको जो फ़ायदा मिल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ायदा मिल रहा है या टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ायदा मिल रहा है, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। क्योंकि टैक्स भी आप ही दे रहे हैं और फ़ायदा भी घुमा के समझिए तो आप ही को कान पकड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट तो कुछ कमाती नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी कमाती है। आप ही का पैसा आप ही के ऊपर टैक्स लगा जाता है। थोड़ा ज़्यादा किया जाता है तो थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा कम किया जाता है तो मान लीजिए लोग थोड़ा उत्साह में जाते हैं। इसमें मान लीजिए गवर्नमेंट का तो कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है अपना बिजनेस कर रही है और बिजनेस करके ला के पूरे इंडिया के लोगों को खिला रही है, पिला रही है। ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। जैसे अमेरिका में होता है, डिफेंस कंपनियां जो है जम के पैसा कमाती है, गवर्नमेंट भी डील कराती है, पैसा कमाती है। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। डेमोक्रेसी बोल के जो वर्ड है, ये अपने आप में ही एक ऐसा वर्ड है जो मान लीजिए इसमें पब्लिक का ही खून चूसना सबसे ज़्यादा होता है। अब ये समझने वाली बात है, जो समझदार होंगे समझ गए होंगे कि क्या बोलने का मतलब है। अब इस पर देखिए लोगों का अलग अलग कमेंट भी आ रहा है। बहुत से लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया है। देखिए, ये टैक्स गांधी परिवार के खर्चे के लिए है जो हर महीने दिल्ली पहुंचता है। देखिए, अजीबोगरीब तरह का इसमें आपको मिल जाएगा। टट्टी पर टैक्स भी लगाने वाला है सुक्खू द्वारा। समोसा किसके खाया, जांच क्राइम ब्रांच से होती है और वेतन देने को पैसा नहीं। कर्नाटका सरकार की तरफ से ये किराए की चवन्नी अट्ठन्नी बढ़ाकर लिमिटेड ऑक्सीजन सरकार चलाने वाला है। अब देखिए, लोगों का विचार है, अलग अलग लोग अपने विचार रखते हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ राज्य में गैर सरकारी, उनका केंद्र सरकार के किसी भी आदेश मानने का नहीं होता और वह लोगों को राज्य गैर कानूनी चलाते हैं और लूट मचाते हैं। सोचिए, ये इस तरीके का जो न्यूज़ है, जब तक आप ये अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे ना, आपको फ़ायदा नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि पब्लिक क्या बोलना चाहती है। कैन स्टेट चार्जेस सेल्स टैक्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, लीकर, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल पे भी है। देखिए, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। वो सेल्स टैक्स जानबूझ के लगा रखा है, क्योंकि जीएसटी होगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब इसमें ही सबका देखिए रिप्लाई है। हिमाचल में रोड बन रही थी, विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई सब बंद हो गया। जनता द्वारा ठगा सा महसूस कर रही है, जनता को ठेंगा दिया इन्होंने। चलिए,
हिमाचल की जनता, देश की जनता कांग्रेस और पप्पू का असली चरित्र देख ले। कांग्रेस इस बार में कुछ बोएगी यहाँ नहीं। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस का पेट भरा कब था, चमचे भरेंगे। इतनी नफरत, पहले जीएसटी लगने का विरोध और अब जीएसटी हटाने के विरोध करना। टैक्स भी तो सुकून से ही लगाया था, जो पूरे देश में एक ही करके दिखा। और लो कांग्रेस, चलिए मौज कर दी सुक्खू ने हिमाचल के लोगों की। अभी देखिए अलग अलग कमेंट है और ये चीज़ें फैक्ट है। थोड़ा सा ये सब चीज़ें थोड़ा मार्केट में जब आप हैं तो सवाल भी यहीं से बनता है, जवाब भी यहीं से बनता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मगर ये है हिमाचल में रिसेंट अपडेट जो जीएसटी के लिए है। अब बहुत सारा नंबर वगैरह भी आया है कंप्लेंट नगर, मगर वहाँ पे जब स्टेट गवर्नमेंट ने ही बढ़ा दिया तो आप क्या कर सकते हैं। बस यही है कि अपना पॉलिटिकल विल पावर आप दिखा के कुछ अपना दबाव बना सके तो हो सके कम हो। बाकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस या बाकी रजिस्ट्रेशन की चीज़ों के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। बिजनेस का हर एक टाइप का रजिस्ट्रेशन, चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं भी हो, हम लोग करके देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।